हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बहुत एक अच्छे इशू पर बात करने वाले हैं और वो है मोदी जी की इटली की यात्रा होने वाली है जनवरी के अंदर, और उससे क्या निकल करके आएगा वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि इससे हमें ये कुछ मिलने वाला है जिससे हम चाइना और यूएसए को बैलेंस करेंगे। तो देखेंगे खबर क्या है। खबर यही है कि मोदी जी जो है विजिट करेंगे जो है इटली, और EU यूरोपियन यूनियन FTA डिक्लेरेशन सून इंडिया इटली टाइज टू गेट फर्दर बूस्ट, मोदी इनवाइटेड टू विजिट रोम। ठीक है, वो इटली जाने वाले हैं और वहां जाकर के जो अभी हमारा जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको जो है क्लियरिटी मिलेगी और किस तरीका से हमारी जो निर्भरता है वो कहीं ना कहीं चाइना और यूएसए को बैलेंस करेगी। इसके बाद में मैं आपको ये अच्छे से समझाने वाला हूं। अगर आप ये वाला टॉपिक समझ गए तो आप समझ पाएंगे कि भारत जो है वो किस तरीका के कार्य कर रहा है। और जो इस तरीका से और जो लोग बोल रहे हैं ना कि मोदी जी तो वहां चले गए और वो वहां चले गए, वो बिल्कुल नहीं बोलते कि जो कांग्रेस के राजकुमार हैं वो क्यों गए हैं बाहर। अब मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए सर, भारत इटली बिग बॉयज लीग में प्रवेश। बिग बॉयज लीग क्या है, पहले आप इसे समझिए एक बार, ये है क्या देखो, क्योंकि ये जो है एक बड़ा मुद्दा है, लोग इसे समझ नहीं पाते। अच्छा, एक चीज और है, मैं आपको एक चीज आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और वो सोचते हैं कि जो खबर हमने नहीं पढ़ी तो वो है ही नहीं, और वो तुरंत जो मैं खबर बताता हूं बहुत सारी को क्या कह देते हैं कि फेक न्यूज है। समझो, जैसे कि मनगढ़ंत कहानी हो। अरे भाई, तुमने नहीं पढ़ी या फिर तुम्हें किसी ने नहीं बताई, तो मैं तो बिल्कुल जटिल जो मुद्दे होते हैं ना उन पर भी वीडियो बनाता हूं। तो बिल्कुल जो जटिल मुद्दे हैं उन पर मैं जो वीडियो लाता हूं तो लोग कहते हैं कि ये तो है ही नहीं। मैं एक कोर 5 पर वीडियो लेकर के आया था और वो मैंने मेरे क्योंकि बहुत सारे चैनल है, मैं किसी चैनल पर मैंने अपलोड की थी, तो उस पर नीचे कमेंट आ रहे थे कि ये कब हो गया। अरे भाई, तुम्हें नहीं पता ना, तो वो ऐसा नहीं कि जबकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना उससे भी पहले वीडियो बनाई थी मैंने उस पर कोर 5 पर। तो देखिए, अब तो देखो गूगल है आपके पास में, चैट बॉट्स है, आप जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन लोग इतना कष्ट नहीं कर पाते, समझ गए, और तुरंत लिख देते हैं कि ये तो फेक न्यूज है। तो देखिए क्या है बिग बॉयज लीग। बिग बॉयज लीग इंडिया इटली relations refer to that strengthening and economic partnership focusing on that boosting massive trade and investment and strategic cooperation in the key sector like auto, machinery, pharma and energy with Italy becoming। देखो ये याद रखने की जरूरत है किस किस में ये हुआ है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। मैं एक बार बता देता हूं क्योंकि यहां पे जो महत्वपूर्ण है, देखो ये याद रखने के लिए जरूरत है कि किस किस में हुआ है। पहली बार है बूस्टिंग, ट्रेड बूस्टिंग, यानी कि जो हमारा जो फोकस है वो बूस्टिंग द ट्रेड, किस किस का, इन्वेस्टमेंट, देखो यहां पे इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एंड की सेक्टर्स लाइक कैसे, ऑटो, मशीनरी, फार्मा। देखो ये फार्मा, और फार्मा की जब बात आएगी ना तो कहीं ना कहीं चाइना की जो मैं आपको बात बता रहा था कि उसके पास जो है क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स। एक देखिए एनर्जी के क्षेत्र में इटली के साथ में इन सारी चीजों को लेकर के बात होंगी, और हो सकता है कि ये जो EU ट्रेड FTA जो है उसको जो है आगे हो सकता है क्लियरिटी मिल जाए, ये भी हो सकता है। देखिए अब हम EU के साथ में एंड बोथ नेशन प्लानिंग मेजर फ्यूचर कोलैबोरेशन विद द स्पेशली अराउंड दैट EU इंडिया FTA एंड लिविंग एंड लीवरेजिंग इंडिया इज ग्रोइंग मार्केट। यानी कि ये जो बॉयज क्लब लीग है इसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं वो आप समझ लीजिए, क्योंकि इस पर वीडियो शायद आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि इस पर वीडियो मैं पहले लेकर के आ रहा हूं और आने वाली जब 26 जनवरी में जब जाएंगे तो इस पर वीडियो आनी शुरू होंगी। देखो मेजर ट्रेड पार्टनर्स, मेजर ट्रेड पार्टनर्स। दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लो, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लो। तीसरा देखना सेक्टरल फोकस, कौन कौन से पे, कोलैबोरेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, जो मैंने अभी बताया, ऑटोमोटिव, मशीनरी, केमिकल्स, फैशन एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखना स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। ठीक है, देखो ये जब हम बात जब स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की करते हैं ना तो इटली जो है हमारे लिए उसकी जो लोकेशन है यूरोप के अंदर वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बोथ नेशंस आर दैट पुशिंग फॉर दैट डीपर टाइज विद दैट इटली एंड एमिंग टू यानी कि इन दोनों का जो है स्ट्रॉन्ग टाइज बनाने का उद्देश्य है। सेक्टोरल फोकस, कोलैबोरेशन इज स्ट्रॉन्ग दैट ऑटोमेटिव, मशीनरी एंड, जो मैंने शुरू में बता दिया। देखो और देखो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, दोनों के दोनों जो है एक साथ आएंगे। तीसरा कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज। ये जो कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज है, देखो ये वाला तो क्या होती है कि जैसे बहुत सारी मूर्तियां हमारे यहाँ से चोरी हो जाती हैं, वो अगर इटली के अंदर पाई जाती है तो उसके लिए प्लस जो जिस तरीका का जो पूरे विश्व के अंदर एक जो आतंक जो बढ़ रहा है, ठीक है, कट्टरपंथ जो है, उसको भी अपने कल्चर को सेव करने के लिए दोनों जो देश हैं वो इस तरीका की साझेदारी करेंगे कि आने वाले समय में अगर कहीं पर भी UN के अंदर हो या फिर मिलकर के अगर कार्रवाई करनी हो या इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, वो दोनों के दोनों कर सकते हैं। इस पर बात होगी। तो आप समझ गए कि जो बिग बॉयज लीग क्या है, और एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना ये बिग बॉयज लीग जो है ना, क्योंकि EU FTA के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, और बिग बॉयज लीग जो है इस तरीका के क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने के लिए मिलेंगे। किसके साथ है क्या ये, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि खबर क्या है। देखो खबर क्या है वो सुनिए आप पहले। खबर यह है कि मोदी जी जो है विजिट करेंगे 26 यानी कि जनवरी में नेक्स्ट ईयर। यह एक साधारण दौरा या बिग बॉयज लीग में भारत का टिकट। देखो ये वाली जो बात आई है मैंने इसलिए पहले आपको समझा दिया है कि बिग बॉयज लीग है क्या।
जब मेलोनी मोदी का आमंत्रित करती है तो पुरानी दिल्ली में चिंता की जो लहर है वो दौड़ जाती है। सवाल फाइलों का नहीं है, भविष्य का है। ऐसी मेलेडी जो भारत और वैश्विक खेल को बदलने, यानी कि मोदी और मेलोनी को मेलोडी, ठीक है। अब देखिए अतीत क्या है, बोफोर्स, माफिया, अगस्ता वेटलैंड, ठीक है। अब क्या है, अब जो हमारे इटली के साथ, अब क्या है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 तक, ये है। अब हम जो है, अब हमारी जो डील है वो बड़ी है। पहले क्या थी, छोटी छोटी चीजें, जैसे हम चम्मच बाल्टी का जो सौदागिरी कह सकते हैं। लेकिन आज हमारी जो डील होंगी यूरोप के साथ में, क्योंकि पहले तो वो सपेरों का देश बताते हैं ना कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आज हम टेक्नोलॉजी शेयरिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी मैंने बताया ना, तो स्ट्रेटेजी में ये भी आएगा, डिफेंस भी आएगा। देखो बिग बॉयज लीग के 3 संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना जो शुरू में मैंने बताई है 25 से 29 के बीच। पहला है आर्थिक क्रियान्वयन, है ना, तो आर्थिक कायाकल्प भी वो करेंगे, यानी कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। रक्षा में आत्मनिर्भरता, समझ गए, यानी कि जब हमारे साथ डिफेंस डील होंगी तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल होगी। और एक है भू राजनीतिक विरासत, यानी कि अगर आप जियो स्ट्रेटेजी की बात करोगे तो पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल जो हमारी रणनीति होंगी वो ये होंगी कि जब ईयू के अंदर या किसी भी बड़े जो ग्रुप होते हैं उनके अंदर अगर एक दूसरे की बात होगी तो वहां पर हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे। ये इसके अंदर आने वाला है ताकि एक मजबूती मिले अपनी बात के अंदर। भारत और इटली एक बहुआयामी साझेदारी बना रहे हैं जो व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा को आर्थिक महत्वाकांक्षा के साथ जोड़ती है ताकि भारत को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। आज जब भारत के भविष्य की हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, समझो इसे, भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने की जो कार्य योजना है उस पर भारत कार्य कर रहा है, हमारी सरकार उस पर कार्य कर रही है। और इसी को जब हमें पूर्ण करना है तो इसके लिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि भारत जो है सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, 8% की जो ग्रोथ है वो पूरी दुनिया में भी किसी की नहीं है, बल्कि इसके आधी भी नहीं है, समझ गए मेरी बात। तो अगर इस तरीके से हम ग्रोथ करेंगे तो ये ग्रोथ आ कहां से रही है, समझो इस बात को भी आप, ठीक है। पहला दाव आर्थिक कायाकल्प और गुणवत्ता और सामर्थ्य का संगम, यानी कि पहली जो 3 स्तंभ मैंने बता दिया, तो पहला उनमें क्या था, आर्थिक कायाकल्प, यानी कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब इसमें भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में अपग्रेड करना है। देखो हमारा समस्या क्या है कि हम जो है, चाइना क्या है कि वो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का सामान बेचता है विश्व के अंदर। ये 2 ध्रुव इस तरीका से है, एक तो है चाइना, ठीक है, तो चाइना जो है उसकी क्या है कि चले तो शाम तक, नहीं तो फिर अभी खत्म हो जाएगा, है ना, इस तरीका से। और दूसरा क्या है कि इंडिया, यानी कि दूसरे हैं जो विकसित वर्ल्ड है, जर्मनी हो गया, फ्रांस, जापान, ये जो यूएसए, तो एक और है विकसित, दूसरे है चाइना जैसे देश जो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का सामान है, और एक होगा जो हमारा जो विकसित विश्व है वो। लेकिन भारत को इनके बीच में क्या करना पड़ेगा, अपने आप को स्टैंड करना पड़ेगा कि हमारा जो सामान होगा इतना खराब भी नहीं होगा या इसका भी। तो इससे क्या होगा कि मार्केट कॉम्पिटिबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी, तो हमारा जो सामान है वो विश्व में चाइना को तो बिल्कुल नहीं चला देगा, लेकिन इनके साथ कंपीट करेगा तो आगे जाने के जो चांस है वो ज्यादा है। यही है, देखो जर्मनी उत्कृष्ट लेकिन महंगा सामान होता है। अगर जर्मनी का देखो सामान अगर उत्कृष्ट है और महंगा है, इसका मतलब है कि किसी भी मार्केट में उसको अपनी एक कंपटीशन देने के लिए ये जो कीमतें हैं ये बहुत ज्यादा है। अब वही है कि भाई एप्पल का जो मोबाइल है वो कम बिकेगा, अगर कोई 20-30 हजार का होगा तो उसे खरीदने की औकात सबकी होगी। चीन का जो सामान है वो बिल्कुल घटिया है और सस्ता है। ये क्या है कि घटिया है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, इस टाइप का है, चलेगा नहीं तो फिर वो है। इटली जो है वो क्या है, द परफेक्ट पार्टनर है हमारे लिए। तो इस तरीका से हम जो है बीच में आएंगे और हम बीच में इस तरीका के कार्य करेंगे कि भाई हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारे जो प्रोडक्ट है वो ऐसे होने चाहिए कि देखो सॉफ्ट पावर तो इंडिया के पास है, लेकिन सॉफ्ट पावर के साथ साथ अगर हमारी जो सामान की क्वालिटी अगर वो भी अच्छी हो जाती है तो ये भाई सोने पर सुहागा हो जाएगा। इटली, जर्मनी तकनीकी गुणवत्ता और चीनी निर्माण के पैमाने के बीच एक अद्वितीय संतुलन प्रदान करता है भारत। अगर भारत ऐसा कर लेता है तो जो 2047 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक विकसित देश बनने की, वो हमारा साकार होता हुआ हमें दिखता है। अब लग्जरी की और छलांग, यानी कि भारत जो खरीदता है निजी यार्ड, डिजाइनर, फैशन विशेष घटक जो इसके कंपोनेंट है। इटली के पास लग्जरी वस्तुओं में 30% वैश्विक बाजार की जो हिस्सेदारी जो है लग्जरी आइटम में वो इटली रखता है। उसमें भारत जो बेचता है वो है प्रोसेस्ड हीरे। भारत यहां से प्रोसेस्ड हीरे पहले मंगाता है रूस और अफ्रीका से, फिर वहां पे हमारे भारत में उनको क्या करते हैं, प्रोसेसिंग होती है और फिर उनको जो है इटली और जो विकसित विश्व है वहां पर एक्सपोर्ट कर देते हैं। बेल्जियम को बाईपास करते हुए एक सीधा चैनल बनाने की भी हमारी जो है रणनीति है, भाई हम जो बेल्जियम है उसको बाईपास कर रहे हैं। दूसरा दाव बेल्जियम वाला मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। अब है आत्मनिर्भरता और विवाद की क्षमता बदलना, यानी कि हमको हमारा जो उद्देश्य है वो है आत्मनिर्भरता। वो कैसे आएगी, वो आएगी कि जब किसी देश के साथ में हम किसी भी तरीके की साझेदारी करें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जरूर मांगे कि भाई हमारे या तो आप भारत में आकर के बनाइए, तो उससे हम क्या कर लेंगे, वो चाइना वाला मॉडल जो है कि हम उससे कुछ सीख लेंगे, या आप हमारे साथ में टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर करो। पहले केवल क्रेता हम
तक रहता था, हम ये सब खरीदते थे जो मैंने शुरू में बताया, वेस्टलैंड और ये सारे, ठीक है। अब क्या है कि हम कह रहे हैं कि भाई आप साथ आए और हम एक साथ क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो इससे मेक इन इंडिया जो है उसको बूस्ट मिलेगा। और देखो जितना प्रोडक्शन होगा, आप समझे, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, और जो जीडीपी है वो क्या है कि एक साल के अंदर जितने भी लोग हैं उनने जो भी जो खरीदारी करी है, यानी कि वही क्या है, नेशन की इनकम है, वही उसकी जीडीपी है। वैसे कंसेप्ट अलग है, मैं बताऊंगा कभी उसको, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जितना प्रोडक्शन होगा, लोग जितनी क्रय करेंगे, जितनी क्रय बढ़ेगी, उतनी ही हमारी जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि जितने लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि जब बनाओगे तो रोजगार मिलेगा मिलेगा, वो एक चक्र बन जाएगा, साइकिल बन जाएगी। अब हम केवल हेलीकॉप्टर नहीं खरीदते, उन्हें भारत में बना रहे हैं, किसके साथ में, अगस्ता वेटलैंड के नाम बदलकर अब लियोनार्डो कर दिया गया। देखना पहले क्या था, अगस्ता वेटलैंड हम सिर्फ मंगाते थे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, या हम यहाँ प्रोडक्शन नहीं करते थे। अब क्या है कि अब नाम बदला है और साथ ही साथ में काम भी बदला है। और काम क्या है, मेक इन इंडिया, यानी कि मेक इन इंडिया को हम बूस्ट कर रहे हैं। और जब हमारे साथ में, जैसे आप देखोगे रसिया ने हमारे साथ में ब्रह्मोस बनाई थी, ब्रह्मोस को हमने जब पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया तो उसकी एफिशिएंसी जो ओरिजिनल जो ब्रह्मोस थी उससे कहीं ज्यादा थी। तो इस तरीका से जब हम किसी के साथ निर्माण कर लेते हैं तो फिर उसमें और वृद्धि करते हुए चले जाते हैं। तो ये है भारत का। अब देखना, आधुनिक फ्रिगेट्स का सह निर्माण है, कि जो फ्रिगेट्स होते हैं इनका भी जो निर्माण है हम साथ साथ कर रहे हैं। टॉर्पीडो प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भारत को किया गया, तो आगे जाकर के हम इसमें और जो है इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। इटली जो है विश्व स्तरीय लागत के प्रभावी जहाज निर्माण विशेषज्ञता में भारत को अपनी नौसैनिक आधुनिक बनाने और वैश्विक रक्षा बाजार के लिए। मैंने एक बात बताई थी कि जब इंडो पैसिफिक वाली की वीडियो मैंने बनाई थी और पता नहीं मैंने किसी और चैनल पर डाली होगी, तो इंडो पैसिफिक में भारत जो है वो अभी उसी स्थिति में है जब कभी भारत नेम में हुआ करता था, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, समझ रहे होगे आप। तो जो नेम की जो स्थिति थी हमारी, वो आज हमारी किसमें है, इंडो पैसिफिक में है। अब क्या है कि हम जो दो महाशक्ति हैं उनको संतुलित करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास में अभी जो हमारी नेवी है ना, वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि इनको जो है कंटेन कर पाए विद पावर, ठीक, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो है वो है, लेकिन विदेशों में हमारे पास में चाइना और अमेरिका के बराबर बेस नहीं है, समझ गए। अब देखिए तीसरा, भू राजनीतिक विषाद, यानी कि हमारा जो जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो दोनों देश मिलकर के बना रहे हैं। कॉटन रूट का पुनर्निर्माण करना, जैसे कि चाइना का जो बीआरआई था, है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसी तरीका से हमारा जो कॉटन रूट था उसको दोबारा से पुनर्जीवित करना है। क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो जो है रोड से जाकर के निकलता है, यानी कि रोड के द्वारा ही डेवलपमेंट होता है। तो जितने हम ये जो रोड है ये हम जितने निर्माण करेंगे उतने ही, जैसे पोर्ट ऑफ ट्रस्ट ये बनाएगा इटली के अंदर, और हम जाएंगे देखो यहां से मुंबई से लेकर के, इस तरीका से ये हम करेंगे ताकि रेड सी वगैरह को और वहां पर जितनी भी ये समस्या होती है ना उनसे बचाया जा सके। पोर्ट ऑफ ट्रस्ट आईएमईसी के लिए प्राकृतिक यूरोपीय प्रदेश द्वार है, देखो ये वाला आईएमईसी यूरोप, यानी कि प्राकृतिक यूरोपीय, इसको द्वार बोलते हैं, प्राकृतिक यूरोपीय द्वार। ये मध्य यूरोप तक पहुंचने का हमारा सबसे छोटा और सबसे सुरक्षित मार्ग होगा। आईएमईसी ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, पूरा क्या है इसका फुल फॉर्म, आईएमईसी, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये बीआरआई का जो है जो मुकाबला है उसके लिए बनाया जा रहा है। आप देखिए चौक पॉइंट्स को बाईपास करना, जैसे मैंने आपको बताया था, देखो यहां पर जो ये स्थिरता रहती है स्ट्रेस कैनाल और रेड सी में, तो हम इसको बचा करके क्या निकाल रहे हैं, आईएमईसी, देखो इसके द्वारा यहां से निकाल करके, और ये है पोर्ट्स ऑफ द ट्रस्ट, ये कहां पे है, ये इटली के अंदर है। अब देखो लाल सागर और स्वेज नहर जैसे कमजोर चौक पॉइंट्स को जो है हम बाईपास करने का एक रास्ता बना रहे हैं। आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना और परागमन समय को कम करना, इससे समय भी बचेगा। चीन के बीआरआई के प्रभाव का सीधा मुकाबला जो है ये करेगा, ये भी है। यह केवल व्यापार के बारे में नहीं है, ये भारत की भू राजनीतिक प्रभाव, समझ गए। तो ये जियो पॉलिटिकल इफेक्ट्स जो है उसका प्रभाव कितना है उसके विषय में भी है। क्षेत्र को सुरक्षित करने और उसका विस्तार करने के बारे में बिल्कुल है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये भी है। अब देखिए डिजिटल स्पाइन, भौतिक और डिजिटल दुनिया को जोड़ना, ब्लू रमन डेटा केबल, यानी कि ये जो यहां से निकल कर जाएगी इटली के जिनेवा और ये है मुंबई, इन दोनों के बीच में ब्लू रमन डेटा केबल, देखो ये ब्लू रमन डेटा केबल, याद रखना इसको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आईएमईसी के डिजिटल स्पाइन के रूप में इसको जाना जाता है। पूछ सकता है, सुनिश्चित करना कि ये है क्या, पूछ सकता है कि आईएमईसी, पहले तो फुल फॉर्म भी याद आ सकती है, या फिर पूछ सकता है कि इसके अंदर जो डिजिटल स्पाइन है उसका नाम क्या है, उसको बोलते हैं ब्लू रमन डेटा केबल, याद रखना, ठीक है। सुनिश्चित करना कि भविष्य का डेटा प्रवाह सुरक्षित हो, क्योंकि इनको काटने का खतरा होता है, ठीक, सबमरीन वगैरह सबसे। भारत और इटली को मिलाकर न केवल भौतिक व्यापार मार्ग बन रहे हैं बल्कि 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के लिए एक आवश्यक डिजिटल राजमार्ग भी बनाया जा रहा है। एक एकीकृत दृष्टिकोण, एक भविष्य के लिए तैयार भारत का निर्माण। जो लोग कहते हैं ना कि भाई 2047 में कैसे भारत विकसित बनेगा, तो वो सारी वीडियो देखा करें, और ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि भाई देखो किस तरीका से काम हो रहा है। हमारा जो भारत है वो नया भारत क्या कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि चाइना के थर्ड क्वालिटी और जो विकसित विश्व है उसके जो फर्स्ट क्वालिटी के बीच में ला करके हम उच्च मूल्य अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। आत्मनिर्भर सुरक्षा में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और रणनीतिक स्वायत्ता, यानी कि चाइना के बीआरआई हो या फिर रेड सी में जिस तरीका की जो वहां पर डकैती होती है, सोमालिया के जो डकैत होते हैं उनसे सुरक्षा हो, तो इन सबको लेकर के भी हम आने वाले समय में, यानी कि आने वाले समय के लिए एक मजबूत जो है आधारशिला रख रहे हैं। जब अर्थव्यवस्था, रक्षा और भू राजनीति एक साथ काम
करते हैं, तो भारत केवल खेल नहीं खेलता, ये खेल के नियमों को बदलने का है। और जब मैं आपको बताया था मैंने कि इंडियन ओशियन जो है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहां पे मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वो बेशक जो है शांत हो, लेकिन वो एक ऐसी स्थिति में आएगा कि आने वाले टाइम में वो खेल के जो नियम है उनको हम जो तय करेंगे। समझ गए? सफलता का परिणाम, जब पुराना गार्ड जो है चिंतित हो। देखिए यह डर अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा। तो ये जब पुराने प्रतिष्ठान जो दशकों से घोटाले और किकबैक से जुड़े हैं चिंता होती है, तो आप जानते हैं कि एक नया शक्तिशाली और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर ले रहा है। यह डर इस बात का संकेत है कि भारत सही रास्ते पर है। केवल अर्थव्यवस्था को नहीं, सोच को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। यह समझौता केवल याट और हेलीकॉप्टर के बारे में नहीं है, मैंने शुरू में बताया था ना, याट और हेलीकॉप्टर, यह भारतीय मानसिकता को उन्नत करने के बारे में है। 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। समझ गए आप? ये वाला जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक बड़ी उछलांग लगाने के बारे में है, और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में। मोदी जी भारत को एक ऐसी भविष्य की ओर ले जा रहे हैं जहां हम न केवल बड़ी लीग में प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी उन्नत करते हैं, चॉकलेट और चीज से लेकर के चिप्स और जहाजों तक। और भारत की यह नई उड़ान आप इसे कैसे देखते हैं? और खेल शुरू हो चुका है, बिसात बिछाई जा चुकी है, और ये जो मैंने आपको बताया है कि बिग बॉयज लीग जो है किस तरीका से आने वाले समय में हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए, और आने वाले जब जनवरी आएगा 2026 में, तब लोग इस पर वीडियो बनाएंगे। मैंने आपको भी बता दिया है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्पष्ट क्लियरिटी आपको मिलेगी। अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं तो अपने देश के विषय में आपको जानने के लिए कि हमारा देश क्या कर रहा है, क्यों किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, या सिर्फ हवाई बातें हैं, या 2047 तक विकसित बन पाएगा, उसके विषय में ये वीडियो थी। बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ग्रोथ बहुत कम है अभी चैनल की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखी उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।